साथियों, कैसे हैं आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये पूरा वीडियो मैं बच्चों को समर्पित करता हूँ। ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जो आगे बढ़ रहे हैं और अपना एक स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आज मैंने ये खास करके ये वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है। जब आपको, प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको जब आगे बढ़ना है और किसी लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए आपको पूरे मनोयोग से काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा। और बच्चों, तभी आप उस स्थान को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं एक कथानक के माध्यम से आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। ये कथा है महाभारत में। महाभारत में एक धृतराष्ट्र थे और एक पांडु थे। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन। ऐसे ही पांडवों में ये धृतराष्ट्र और पांडव दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो पांडवों के भी 5 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, इसके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कथा के माध्यम से व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ता है और उसको क्या करना चाहिए। जब ये बाल्यावस्था में थे तब गुरु द्रोणाचार्य जी इन 100 कौरवों को और 5 पांडवों को एक ही साथ धनुर्वेद की शिक्षा और वेद आदि इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करा रहे थे। तो कुल मिलाकर के 100 कौरव और 5 पांडव मिलाकर के 105 थे। उसी समय की बात थी। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने एक योजना बनाई कि मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, आज मैं इसकी परीक्षा लूँगा कि देखें कौन व्यक्ति इसमें आगे निकला है और किसने क्या सीखा है। ऐसा विचार करके एक दिन की बात थी कि उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बना करके रखी और जितने भी उनके 100 कौरव और 5 पांडव थे, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। जो जैसा बड़ा था उसी हिसाब से उसको क्रमबद्ध खड़ा किया। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उनको सबसे आगे खड़ा किया और कहा, भाई ऐसा है कि आप लोग अपने अपने हाथ में धनुष बाण ले लो और प्रत्येक लड़के को ये जो चिड़िया मैंने बना करके पेड़ के ऊपर रखी है ना, इसमें इसकी आँख में निशाना लगाना है। जो आँख में निशाना लगा देगा वही सबसे बड़ा धनुर्धारी होगा। युधिष्ठिर ने जिसमें निशाना लगाया, युधिष्ठिर का नंबर सबसे पहले आया। युधिष्ठिर ने जिसमें निशाना लगाया तो उसमें द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई युधिष्ठिर, तुमने निशाना लगाया है, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है, उसकी आँख भी दिखाई दे रही है, ये पेड़ भी दिख रहा है और आप भी दिख रहे हो, ये सारा समाज मुझे दिख रहा है। तो उस समय द्रोणाचार्य जी ने क्रोध में आकर के युधिष्ठिर को झड़क करके अलग कर दिया। दूसरे का नंबर आया, भाई निशाना लगाओ। जब दूसरे ने भी निशाना लगाया तो द्रोणाचार्य ने फिर उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने भी वही बात कह दी। तो जितने भी आते गए, द्रोणाचार्य जी सबको धक्का दे करके किनारे अलग करते गए। उसी समय उसी श्रृंखला में अर्जुन का नंबर आ गया। अर्जुन से कहा द्रोणाचार्य जी ने, अर्जुन, इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है और तुम अपना धनुष बाण उठाओ और इसकी आंख में निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने अपने गुरु के कहने पर जैसे ही निशाना लगाया तो द्रोणाचार्य ने फिर वही प्रश्न किया, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, केवल मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, अरे वाह,
अर्जुन वाह, व्यक्ति को केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए और सारी चीजें ये सब व्यर्थ की हैं। अर्जुन, तुम इस आंख में निशाना लगाओ। तो जैसे ही ऐसा कहा तो अर्जुन ने जैसे ही निशाना लगाया तो वो चिड़िया जो पेड़ के ऊपर बैठी थी उसकी आंख में जा कर के लगा। उसी समय द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, अर्जुन आज से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। साथियों, मेरा कहने का मतलब जानते हो क्या है? बच्चों, विचार करो जरा, जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है और बढ़ता हुआ पूरे मनोयोग से अपना कार्य करता है तो निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि जिस काम में तुम लगे हो, जो तुमने अपना टारगेट बना लिया है, जिस काम में तुमको आगे बढ़ना है, पूरे मनोयोग के साथ में उसी में तुम जुट जाओ तो निश्चित ही तुमको सफलता मिलेगी। अर्जुन इतने महान हो गए, धनुर्वेद में इतने महान हो गए कि अर्जुन दोनों हाथों से, दाहिने हाथ से भी बाण चलाना जानते थे और उतनी ही फुर्ती से बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते थे। इसीलिए अर्जुन का एक नाम पड़ गया सब्यसाची। तो उनके बराबर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन तुम्हारा जो मैंने धनुर्वेद देखा और तुमने जिस तल्लीनता से, जिस मनोयोग से तुमने अपना अभ्यास किया है और तुमने इस कार्य को सफल किया है, दूसरा तुम्हारे साथी जितने भी हैं वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। ये केवल तुम्हारी लगन का ही परिणाम है और जिसके कारण तुम इस स्थान पर पहुंचे हो। तुम्हारे बराबर कोई धनुर्वेद में महान नहीं होगा। तो इस तरीके से द्रोणाचार्य जी ने उनको वरदान भी दिया और आगे चल करके अर्जुन का एक धनुर्वेद में पूरा नाम हुआ और उनका यश आज भी फैला हुआ है। लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। ये केवल एक काम के कारण उन्होंने अपने निष्ठा को और मनोयोग को एक जगह केंद्रित रखा और आगे बढ़े, जिसके कारण उनको सफलता मिली। तो आप भी ऐसा करो कि जो चाहते हो वही आपको मिले। इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे, इस माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। और बच्चों, हमारी शुभकामनाएं हैं कि तुमको सफलता मिले और आगे तुम भी एक महान बन करके समाज में उभरो और तुम्हारी भी ख्याति हो, तुम्हारा भी नाम हो, तुम्हारा भी यश हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और बच्चों फिर मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर के आऊँगा, नई जानकारी के साथ में आपके साथ में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।